आदेश भैया उर्मी के स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर। वैसे भी ऑफिस में तो मीटिंग्स आए दिन चलती ही रहती है ना। एनीवे, कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है ये आदेश भैया से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, है ना तरह? प्रिंसिपल साहब, ये भी कोई तरीका है किसी बच्चे के साथ इस तरह सलूक करना? मिस्टर आदेश, मैंने उर्मिला को एडमिशन देने से पहले ही आपसे कहा था कि उसे किसी स्पेशल बच्चों वाली स्कूल में एडमिशन दिलाइए, मगर आपकी जिद थी यहीं पढ़ाएंगे। उर्मिला ने तो टेस्ट भी क्लियर कर लिया। मैंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उसे एडमिशन दिलवाया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस पे हर टीचर खास ध्यान रखे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर खास ध्यान दिया जाए, लेकिन जो मैथ्स टीचर ने किया ऐसा सलूक भी तो नहीं करना चाहिए। मैथ्स टीचर मिस्टर शर्मा? जी, वो तो हमारे स्कूल के सीनियर टीचर हैं, पिछले 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप पहले आदमी हैं जो उनकी कंप्लेंट लेकर आए हैं। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उर्मी में एक पढ़ने की लगन है, उसकी लगन, उसके आत्मविश्वास को टीचर्स ही तोड़ते रहेंगे तो वो कैसे पढ़ेगी? मिस्टर आदेश, हर पेरेंट्स को और गार्डियन को यही लगता है कि अपना बच्चा ही सही है, लेकिन हर किसी की शिकायत पे अगर हम स्कूल से टीचर्स निकालते रहे और उनसे सफाई मांगते रहे तो स्कूल बंद करने की नौबत आएगी। मिस्टर आदेश, मैं आपकी प्रॉब्लम नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, पर यह सब तो होना ही था। इसलिए अब फैसला आपको लेना है कि उर्मिला को स्कूल में रहना है या नहीं। ये लो। दीदी, रहने दो ना, अब ज्यादा पेट दर्द नहीं हो रहा। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो है ना। पी लो। हाँ, लेकिन जितनी बार पेट दर्द होगा उतनी बार तो पीनी पड़ेगी। दीदी को बता देती तो ही अच्छा होता। ये कड़वी दवाई तो नहीं पीनी पड़ती, सब उस गंदे मैथ्स टीचर की वजह से हो रहा है। क्या सोच रही हो? कुछ कहना चाहती हो? कुछ नहीं। आदेश भैया, आप तो सीधे ऑफिस जाने वाले थे ना? तरुण वहां मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे होंगे। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं तरुण को कह दिया था अगर मैं नहीं पहुंच पाऊं तो वो मीटिंग खुद ही कर ले। ये लड़ाई उर्मी की है और उर्मी को ही ये लड़ाई लड़नी है। अगर उसने ही अपने कदम पीछे कर दिया तो हम दुनिया से लड़के क्या कर सकते हैं? उर्मी, हाँ? अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तभी आदेश भैया की तबीयत भी ठीक होगी।
आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। लेकिन इस कोशिश का नतीजा क्या हुआ? मैं खाली हाथ वापस लौट आया। आपके हाथ में जो कुछ भी था वो आपने किया। अगर उर्मी के नसीब में स्कूल जाना ही नहीं है तो आप उसको बदल तो नहीं सकते ना। मनाली, मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं हारने के लिए। अगर कोई नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स स्कूल जाकर ये कंप्लेन करते तो उस मैथ्स टीचर शर्मा को बुलाकर सवाल किए जाते, लेकिन यहाँ उर्मी कोई नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। आदेश, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। आप हारे नहीं हैं आदेश, आपकी तो जीत हुई है। उर्मी को स्कूल जाने के लिए आप उसे राजी कर पाए, पर वो हिम्मत हार गई। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और आदेश, इसमें उर्मी का भी कोई दोष नहीं है। उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसे तोड़ने की उसने कोशिश तो की, पर कामयाब नहीं हो पाई। तुम शायद ठीक कह रही हो। ये लड़ाई उर्मी की है और उर्मी को ही ये लड़ाई लड़नी है। अगर उसने ही अपने कदम पीछे कर लिए तो हम दुनिया से लड़के क्या कर सकते हैं? हाँ आदेश, हम उर्मी को आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए उसका सहारा बन सकते हैं, लेकिन लड़ना तो उसे ही है। पर दुख की बात तो यह है कि उर्मी लड़ने से पहले ही हार मान गई। इतनी बड़ी होकर हमारे क्लास में क्या कर रही है? 10 बार एक क्लास में फेल हुई होगी। इतनी बड़ी होकर हमारे साथ पढ़ रही है, इसका मतलब बुद्धू होगी। हो सकता है वो पागल हो। मुझे सब पता है कि तुम इससे पहले कौन से स्कूल में थी और वहां से तुम्हें क्यों निकाला गया। कहो तो पूरी क्लास को बता दो, बता दो। मनाली, मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं हारने के लिए। ये लड़ाई उर्मी की है। अगर उसने ही अपने कदम पीछे कर लिए तो हम दुनिया से लड़के क्या कर सकते हैं? मैं तेरे साथ क्यों खाऊं? क्योंकि तुम्हें तो बहुत भूख लगती है ना, इसीलिए तो तुम उसका टिफिन छीन लेते हो। तू मुझे सिखाऊंगा कि मुझे क्या करना है? चल जा यहाँ से, वरना क्या? इस कूलर से तेरी छोटी की रिबन उड़ा दूंगा। उड़ा दो क्या? पहले मेरा रिबन उड़ा के
दिखाओ।